अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब ईशा 9 बजे ना इमाम साहब, 9 बजे जमात। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह का करम एहसान, 1 घंटा हमारे पास है। 8:30 पर तकरीबन हम बात को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। फिर दुआ होगी और टाइम रहेगा तो ख़त्म खातिगान होगा और 8:45 पर अज़ान और 9 बजे जमात होगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन ये 1 घंटा अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बदलने वाला बने, एक इनकलाब हमारी ज़िंदगी में आए, परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में आए। वैसे भी आज हमारे हिंदुस्तान के आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंट डे है। उलमाए किराम की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह तमाम उलमाए किराम को जज़ाए खैर अता फरमाए। और मुहर्रम महीना है और सिलसिले नक्शबंदिया का ये खानकाही इज्तिमाई प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब जो मदरसा फैज़ सुलेमानी के मोहतमीम, उनका बयान भी हुआ और हज़रत मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब जो उस्ताद हदीस व तफसीर, उनका भी बयान हुआ। हज़रत मौलाना आरिफ साहब शेखुल हदीस साहब का भी बयान आपने सुना। हज़रत मौलाना साकिब साहब मेरे प्यारे बच्चे का भी बयान आपने सुना। अल्लाह ये सब उलमा के इल्म में खूब बरकत अता फरमाए। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ हम सब चूँकि खानकाह के सिलसिले में जमा हैं और खानकाह का असल मकसद है हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आए। साथ में बोलो, हमारे दिल में अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालु की मोहब्बत है। आप लोग सगरामपुरा से वसीम भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बहुत अच्छा रखे। पहचान गया वो बहुत बड़ी बात है, वरना मेरे दिमाग का ठिकाना नहीं। अभी देखो ना, नमाज़ पढ़ाने ने वो खून शुरू हो गया और आपके मस्जिद का दरवाज़ा बनता ही नहीं, मालूम नहीं क्यों नहीं बनता। खैर, हम सब अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा यकीन है करने धरने वाली ज़ात। हाँ, तो मेरी ज़ुबान पर अल्लाह, पूरा मजमा साथ में बोले ना आज याद प्यार मोहब्बत के साथ। हम सब की ज़ुबान पर किसका नाम? अल्लाह। अभी मैंने कुछ दिन पहले हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, डाबेल वाले हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी की क्लिप सुना। इतना अच्छा है वो, अल्लाह वालों का एक जुमला भी हज़ारों बयानों से अच्छा होता है। एक जुमला कि नया साल आया है, मुहर्रम आया है, अगले साल में जो हुआ अल्लाह से माफ़ी मांगो और एक नए ईमान वाली ज़िंदगी को शुरू करो। तो सब करेंगे इंशाअल्लाह। शुरू करें। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला तव्वाबा इल्लल्लाह ला समीआ इल्लल्लाह ला बसीरा इल्लल्लाह ला हलीमा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जमा होने और ज़िक्र को और दरूद पाक को कबूल फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाह 12 शहरा फ़ी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे प्यारो, ये महीना मुहर्रम महीना, और इस मुहर्रम महीने में बहुत वाक़यात पेश आए, और अल्लाह की कसम खाकर कहो तो गलत नहीं होगा, हर वाक़या खुशी वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारा न्यू ईयर है भाई। आपने देखा होगा दुनिया वालों का न्यू ईयर, तो आपने देखा होगा दिसंबर की आखिरी तारीख को और जनवरी की पहली तारीख को बम के धमाके होते हैं और खुशियाँ होती है, और मालूम नहीं सब लोग का नाचना गाना बजाना होता है। हमारा इस्लाम का न्यू ईयर मुहर्रम का है, और अल्लाह की कसम इस्लाम का महीना आएगा तो गम लेकर नहीं आएगा, खुशी और फरहत लेकर आएगा, शादमानी और मसरत लेकर आएगा। तो बहुत प्यारा महीना। ये महीने में बहुत से वाक़यात हुए। मैं अब जल्दी जल्दी आपको वाक़यात बता रहा हूँ, आप सिर्फ बोलते जाओगे मुहर्रम। क्या बोलोगे? लेकिन एक बात बताऊं मेरे प्यारों, जब ये हिंदुस्तान की आज़ादी का मामला आता है ना, इंडिपेंडेंट डे आता है, आज़ादी का दिन आता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब झंडे को लहराते हैं, और हमारा अपना ये कहो कि समझ और सोच है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी कि हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी ये वतन से मोहब्बत करते रहेंगे। अगर वतन को खून की ज़रूरत पड़े, माल की ज़रूरत पड़े, जो ज़रूरत पड़े, हम तन मन धन कुर्बान करेंगे, मगर वतन को कभी ज़लील और रुसवा नहीं होने देंगे। इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बड़े बड़े उलमाए किराम ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है, और अल्लाह की कसम ये कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम सब के घर में कुरान पाक नज़र आता है। बोलो सुभान। इस्लाम और ईमान और ये दीन, बहुत कुर्बानियाँ। अब जैसे एक देखो बात याद आई, आपने एक नबी का नाम सुना होगा, पैगंबर का नाम सुना होगा, सैयदना हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। साथ में बोलो, सुना है तो हाँ बोलो। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत व तबलीग, यानी बस अल्लाह की तरफ आओ, एक अल्लाह तौहीद, एक अल्लाह की तरफ आओ। 950 साल आपने दावत और तबलीग का काम किया। बोलो कितने साल काम किया? 950 साल सिर्फ दावत और तबलीग का काम। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना, अल्लाह ने फरमाया वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमी फ़लबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ तो नज़र करो। 950 साल तक एक ही अल्लाह की तरफ बुलाए और एक ही ऐलान होता था। बोलो करने धरने वाला कौन? तो उसी की मोहब्बत रखना है। बोलो कौन? अल्लाह। और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत मारा गया। हम तो एक ऐश करने वाले लोग हैं। आज आपने देखा होगा कितने उलमा किराम ने आपके सामने बातें की। आपको क्या तकलीफ हुई? आपको कौन सी जान देनी पड़ी? कौन सा माल देना पड़ा? कौन सा अपने आप को मशक्क़त में डालना पड़ा? आप आके बैठ गए, वो मौलाना आए गए, मौलाना आए गए, मौलाना आए गए, और उसके बाद में चाय नाश्ते का इंतज़ाम हो गया, असर की नमाज हो गई, फिर बयान, फिर हल्का बना, फिर मगरिब की अजान हो गई, फिर मगरिब की नमाज। हमने कौन सी जान माल की कुर्बानी दी मेरे दोस्तों? हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आपको लिखा होगा या सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए क्या इंतज़ाम होता था। जब वो ऐलान करते थे एक अल्लाह एक अल्लाह एक अल्लाह, तो आपको मालूम है कौम के 100 जवान आते थे, 50 एक तरफ खड़े होते थे, 50 एक तरफ खड़े होते थे, और वो जो चावल की घून आती है ना, चावल की घून जो हमारे ज़माने में, या गेहूँ की घून, उस ज़माने में बड़ी बड़ी घून होती थी, वो बोरी होती थी, उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
को ज़बरदस्ती डाला जाता, दोनों तरफ घाट मारी जाती और उसके बाद यहाँ से 50 जो है लात मार मार के ले जाते, आधा रास्ता वो पार करते तो वो जो दूसरे 50 है वो और आधा रास्ता पार करते, फिर वापस लाया जाता। इतना मारते यानी कूद कूद के और छलांग लगा लगा कर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मारते। वो जो खून है, जो कपड़ा बहुत सख्त है लेकिन उससे भी खून के कतरे टपकना शुरू होते। इनको यकीन होता कि नूह का मामला मुकम्मल हो गया, ये अब दुनिया में नहीं रहे, फिर भी मारते मारते चले जाते। मालूम है अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर जिब्राइल को कहते, मेरे बंदे को बहुत मारा, मेरे पैगंबर को बहुत मारा, जाओ जाके उनकी दोनों गांटें खोल दो। जब दोनों गिरें खुली जाती और हज़रत नूह को जब बाहर लाया जाता, सर से लेकर पाँव तक बदन का टुकड़ा ज़ख्मी होता और हर बदन के टुकड़े से खून बहता होता। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते, जिब्राइल मुझे बहुत मारा, मेरे अंदर बोलने की और चलने की और सांस लेने की ताकत नहीं। तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, फ़िक्र मत करो, जन्नत का पानी लेकर आया हूँ, एक मर्तबा आपके बदन मुबारक पर आएगा, बदन मुबारक वापस सही ताकत वाला हो जाएगा। अब जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जन्नत का पानी देते, वो जन्नत के नहर का पानी, और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस पूरी ताकत में आते, तो हज़रत नूह कहते, जिब्राइल मैं घर जाऊँ, मुझे बहुत मारा, अभी तो मुझे ताकत आ गई, मेरे बदन पे कोई ज़ख्म नहीं है, मैं घर जाऊँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, जिब्राइल मेरे पैगंबर को कहो जिन्होंने मारा है फिर उनके घर पे जाके कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कहा फिर मारेंगे, तो अल्लाह की आवाज़ आती, मारे, मर जाना, जलाए, जल जाना, जो करे कर लेना, मगर एक अल्लाह की दावत को हमेशा ज़ुबान पर रखना, ला इलाहा। आपको मालूम है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 950 साल, ये तो मैंने आपको एक दिन का वाक़या बनाया है, रोज़ाना कितना मारा जाता होगा। 950 साल के बाद एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई, अल्लाह मैं हार गया। क्या फरमाया? अल्लाह में कमाल है, अल्लाह की कसम हमारे नबी का कमाल है, हमारे नबी को ताइफ में लहूलुहान किया गया, आपके पाँव मुबारक से खून के कतरे टपके। आपको मालूम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज़ोर से कमर पे मारा गया कि अब सीधे जब आप सल्लम का पेशानी मुबारक ज़मीन पर आई तो पत्थर से टकराई, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु ने पीछे मुड़ के देखा नहीं कि किसने मारा, वही दुआ मांगी, अल्लाह जिसने मारा उसको हिदायत दे दे। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल के बाद एक दिन हार गए, दुआ मांगी, अल्लाह मैं हार गया, अल्लाह मैं हार गया, अल्लाह अब तू इंतकाम ले ले, अल्लाह अब मेरे बस की बात नहीं, अल्लाह मैं हार गया, अल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बद्दुआ की, क्या फरमाया? वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारन इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। और फिर क्या फरमाया? रब्बि अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, ए अल्लाह मैं हार गया तो इंतकाम ले ले। अल्लाह ने क्या फरमाया? ए मेरे पैगंबर अब मेरा अज़ाब आएगा, बोलो अब मेरा अज़ाब, कश्ती बनाओ, कश्ती। क्या बनाओ? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाओ। अल्लाह ने फरमाया मेरा हुक्म है कश्ती बनाओ, कब ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों से कश्ती बनाई तो सबने मजाक करना शुरू किया, ओहो कश्ती बना रहे हैं क्या? हमारा ये इलाका दरिया है, यहाँ कहाँ पानी कहाँ है, यहाँ दरिया कहाँ, यहाँ नहर कहाँ, यहाँ तालाब क्या है, इतनी बड़ी कश्ती क्यों बना रहे? हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ये लोग कह रहे हैं कि मैं कश्ती क्यों बनाता? अल्लाह ने फरमाया कश्ती बनाओ और याद रखना सब जालिमों को मैं पानी में बहा दूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम
मुग़रक़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कश्ती बनाओ और मेरी नज़रों के सामने बनाओ और मेरे सामने किसी की बात मत करना। अब आसमानों से पानी आएगा, बस अल्लाह का हुक्म, आसमानों से पानी, ज़मीनों से पानी, दरियाओं में पानी, पहाड़ों में पानी, वादियों में पानी, घाटियों में पानी, इतना पानी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इतना पानी के घर के बर्तनों में पानी भरता और भरते जाता। वो घर की औरतें पानी भर गया, भरते भरते पूरे घर को बहा के ले जाता। ऐसा अल्लाह का अज़ाब आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किस में बैठ गए? साथ में बोलो, किस में बैठ गए? जैसे कश्ती में बैठे और कश्ती जो चली और हिचकोले खाने लगी, कभी इधर होए कभी इधर होए, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैं मेरे साथी कश्ती में बैठ गए, मगर कश्ती कभी ऐसे हो जाती, कभी ऐसे हो जाती, डर लगता है कि कभी डूब जाएगी। अल्लाह ने फरमाया मेरा नाम ले लो, कश्ती को किनारे तक पहुंचा दूंगा। और जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, मेरे साथ में पढ़ो, क्या पढ़ा? बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, अल्लाह तेरे नाम से मैं बैठ गया, अब तेरे नाम से कश्ती चलेगी, अब तेरे नाम से किनारे पर पहुंचेगी। एक तरफ अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाअ अमरुना व फारत अन्नूर, पूरी ज़मीन पानी से भर गई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चले जा रही। बाज़ किताबों में लिखा 7 दिन और 7 रात कश्ती चली, यहां तक कि कश्ती, वो प्यारी कश्ती जिसने काबे का भी तवाफ किया, बोलो सुभान अल्लाह। काबे का तवाफ करती हुई एक पहाड़ है जिसका नाम है जूदी। क्या नाम है? कहा जाता है वो हिंदुस्तान में ही पहाड़ है, हमारे हिंदुस्तान में पहाड़ है। बास कहते हैं अयोध्या की तरफ, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन जूदी पहाड़ पर आई और वहाँ किनारे आके रुक गई, बोलो सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़ील या अर्ज़ु इब्लई माअक व या समाअ अक़लिई वक़ुदियल अम्र वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन। वो जूदी पहाड़ पर कश्ती आई और अल्लाह ने फरमाया मेरे नूह, ओ मेरे नबी नूह, सारे जालिम मर गए, सारे गुनहगार खत्म हो गए, सारे जुल्म करने वाले बर्बाद हो गए। अब नबी तुम हो, हुकूमत तुम्हारी है, ताज तुम्हारे सर पर है, नबूवत तुम्हारी है, दुनिया भी तुम्हारे पास है, आखिरत भी तुम्हारे पास है। तफसीर में लिखा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के बाहर आए, हक साबित हो गया, बातिल बर्बाद हो गया, सही साबित हो गया और गलत खत्म हो गया। कहा जाता है वो मुहर्रम का महीना था। कौन सा महीना था? तो जिस महीने में अल्लाह हज़रत नूह को नजात दे, हम लोग भी दुआ करें, क्योंकि मुहर्रम महीने में तो बहुत से वाक़यात आए। अभी मौलाना आरिफ साहब मैं देख रहा था ना, तो मैंने देखा 34 वाक़यात मुहर्रम के। कितने? और एक वाक़या मैंने देखा कि अगर इसको बयान करना हो तो कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए, तो 34 वाक़यात। अब मेरे को कहा कि 9 बजे ईशा की जमात खड़ी करना है, बहुत लंबा मामला। लेकिन खैर हमने ये वाक़या सुना कि नहीं सुना, तो हम लोग भी किसकी तरफ मुतवज्जे होने का? अकेले हज़रत नूह, पूरी कौम को बर्बाद करने वाला कौन? हक को हक बताने वाला कौन और बातिल को बातिल बताने वाला कौन? हक को जिंदा करने वाला और बातिल को। और एक बात याद रखना, कितना भी मामला चले, एक दिन आएगा हक जीतेगा और बातिल वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हक भी आएगा, बातिल भी आएगा, मगर हक जिंदा रहेगा और बातिल पाश पाश हो जाएगा। पूरा मजमा बोल लेना, आप लोग सिर्फ इतना बोलते रहना मुहर्रम, बहुत प्यारा महीना है, साथ में बोलना मुहर्रम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह नबूवत अता फरमा
आते हैं, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत आदम की तौबा कबूल होती है, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत आदम को फिर से जन्नत की बशारत मिलती है, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। अभी मैंने बताया हजरत नूह की कश्ती किनारे लग गई जूदी पहाड़ पर, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1 लाख बनु इसराइल के साथ समंदर को पार करते गए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और फिरौन जैसा पापी और मरदूद बर्बाद और तबाह हो जाता, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग से बाहर आ जाते हैं, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से बाहर आते हैं, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं से बाहर आते हैं, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत दाऊद की तौबा कबूल हो गई, बोलो मुहर्रम। हजरत अय्यूब की तौबा कबूल हो गई, बोलो मुहर्रम। आसमान से पहली मर्तबा बारिश हुई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत ईसा बगैर अब्बा के मरियम के पेट से पैदा हुए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत ईसा को आसमानों पर अल्लाह ने उठा लिया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हमारे आका ताजदार मदीना को बड़े बड़े इनामात की बौछार हो गई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और नबी के नवासे मैदान करबला में शहीद हो गए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बोलो कौन सा महीना? ये मुहर्रम महीना तो बहुत प्यारा महीना है मेरे दोस्तों। अल्लाह ये महीने की कदर करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये महीने में क्या करना है? तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। ये अभी इससे पहले हम मोटी नरोली में जमा हुए थे। वो हमारा सुबह 8 बजे से जो प्रोग्राम चला था तो ईशा तक था, मगरिब तक था। आज का जो प्रोग्राम है ये भी सिलसिला नक्शबंदिया जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हो, 3 बजे से शुरू हुआ है और ईशा तक का है। क्यों जमा क्यों होते हम लोग? मज़ा आता है हम लोगों को, मज़ा आता है हम लोगों को। क्यों जमा होते हैं? इसलिए जमा होते हैं मेरे प्यारों कि एक ज़िंदगी में तय कर लो कि ज़िंदगी गुजारेंगे तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपने एक अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, हज़रत जुनैद बगदादी। कोई बहुत बड़े शख्स उनकी खिदमत में गए, क्योंकि लोग कहते थे कि हज़रत जुनैद बगदादी बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं और उनकी करामत है। भाई आपने देखा होगा बड़े बड़े बुज़ुर्गों की करामत है। जब बुज़ुर्गों की करामत आई तो ऐसी करामत आई कि बड़े बड़े अल्लाह के वली समंदर पर भी चले, बोलो चले कि नहीं चले? जब ज़रूरत पड़ी तो रास्ते को उड़कर भी तय कर दिया। बड़े बड़े बुजुर्गों की, बड़े बड़े औलिया किराम की हमने किताबों में पढ़ा, करामातुल औलिया हक़्क़ुन। हमने एक शरे अकाइद नाम की किताब पढ़ी मदरसे में, और एक ज़माना मैंने पढ़ाया भी। उसमें एक चैप्टर आता है औलिया की करामत हक है। अब कोई एक शख्स आया हज़रत जुनैद बगदादी की खानका में कि सुना है कि करामत यानी अनहोनी को होनी बनाना ये अल्लाह के वली करते हैं, तो चलो हम जुनैद बगदादी के पास रहे, कुछ अनहोनी को होनी करेंगे। कभी हो सकता है समंदर पे चलेंगे, कभी हवा में उड़ेंगे, या कभी यूं हाथ करेंगे तो खाना आ जाएगा, कभी यूं करेंगे तो वो चला जाएगा। तो वो जो खानका में आए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल करते कराते 10 साल, मगर कोई करामत देखी नहीं। तो 10 साल के बाद हज़रत को कहा, हज़रत बहुत हो गया, खिदमत भी बहुत की, अब जाता हूँ मैं, अब मैं जाता हूँ। वो सच्चे लोग थे, बहुत खिदमत करते थे। और मैंने तो मुन्ना भाई देखा, मेरे साथ भी खिदमत करने वाले बहुत थे, लेकिन मैंने तो कितनों को देखा मौलाना दस्तरखान पर जाओ, कारी साहब आए कि नहीं आए, वो भाई आस्तीन चढ़ाया धप्पा शुरू हो गया। मुझे अभी तक मालूम है कि एक रोज़ मैं खाने के लिए कहीं पहुंचा और बीमार था कि मैंने कहा नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे आराम करने दो। मैंने सोचा 2-4 साथी मेरे पास आएंगे कि हज़रत हम भी आराम करें। मैंने देखा सब खाना खाने बैठे। तो फिर मुझे किसी ने कहा ऐसा कैसा? मैंने कहा भाई शेख ही नालायक है तो मुरीद भी तो नालायक ही होगा ना, जैसा इमाम वैसा मुक्तदी भाई। तो हज़रत जुनैद बगदादी के पास एक शख्स 10 साल खिदमत करे। 10 साल के बाद हज़रत में जाता तो हज़रत को मोहब्बत हो गई थी। कहा मेरा बेटा तुम 10 साल मेरे पास रहे, क्या तकलीफ़ हुई जा रहे हो? कहा सच बताऊं? कहा बताओ बेटा क्या? कहा मैं तो आया था करामत देख ले, कभी आप हवा में उड़े या कभी आप समंदर पे चले या कभी आप यूं हाथ मारे तो सोने के टुकड़े बाहर आ जाए, लेकिन 10 साल में जुनैद बगदादी आपने कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हज़रत जुनैद बगदादी ने मुलाकात की, कहा मेरा बेटा जाना है तो चला जा, लेकिन मुझे बता 10 साल में कभी तूने मुझे गुनाह करते हुए देखा? 10 साल में मुझे कभी कोई सुन्नत के खिलाफ काम करते हुए देखा?
10 साल में तूने मुझे शरीयत को तोड़ते हुए देखा? तो कहा नहीं, वो तो नहीं देखा। कहा बेटा जाना है तो जा, बाकी अल्लाह की कसम सबसे बड़ी करामत है प्यारे नबी की शरीयत पे अमल करना, सबसे बड़ी करामत है प्यार। बाकी क्या मेरे दोस्तों, ये दुनिया क्या है अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन इसका कोई भरोसा? अरे बोलो, इसका कोई भरोसा? आपने देखा होगा बड़े बड़े करोड़ोंपति, अब्बाजोपति, लाखोंपति जो मर्सिडीज गाड़ी में घूमते होंगे, BMW में घूमते होंगे, लेक्सस में घूमते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा जब लॉकडाउन का जमाना आया वो वहाँ सुसाइड कर रहा, वो वहाँ सुसाइड कर रहा, कोई कोरोना में जा रहा, कोई डेंगू में जा रहा, कोई चिकनगुनिया में जा रहा, और ऐसा जा रहा कि बाप जा रहा है तो बेटा छूने को तैयार नहीं, बेटा जाता है तो बाप छूने को तैयार नहीं। तेरी करोड़ों की ये प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा हुआ उसका? एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे, हारून रशीद, नाम सुना होगा आपने, जिनकी मशरिक और मगरिब पर हुकूमत थी। इतने बड़े बादशाह थे हज़रत हारून रशीद की। जब पानी आता था ना तो बड़े प्यार में कहते थे, आसमान से आने वाला पानी तो मशरिक में गिर जा या मगरिब में गिर जा, जहाँ गिरेगा हुकूमत तो हारून रशीद ही की होगी। कितनी बड़ी हुकूमत। एक मरतबा एक अल्लाह के वली आए जिनका नाम है हज़रत इब्ने सम्माक, नाम सुना होगा आपने या नहीं सुना होगा। हज़रत इब्ने सम्माक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली आए। कहा कि आपकी हुकूमत? तो कहा बस आप दुआ करें, बहुत बड़ी हुकूमत है, बहुत बड़ी, मशरिक और मगरिब पर मेरी हुकूमत है। हज़रत इब्ने सम्माक ने कहा कि अगर आपको पानी न मिले, पीने का पानी न मिले और कई दिन हो जाए न मिले, आपकी जान जाने लगे, कोई कहेगा मैं 2 घुट पानी दूंगा, तो आप उसके बदले में उसको क्या देंगे? तो कहा अगर हारून रशीद भी तो अल्लाह के वली थे, कहा अगर ऐसा मामला होगा तो आधी हुकूमत दे दूंगा, लेकिन 2 घुट पानी पी के जान तो बचाऊंगा। अच्छा 2 घुट पानी पियोगे और क्या दे दोगे? फिर वो इब्ने सम्माक ने कहा कि अगर वो पानी चला गया पेट में और पेशाब से निकल नहीं रहा है, अटक गया पेशाब की जगह पर, और पेशाब की जगह पर अगर अटक जाए तो जिनको पथरी की बीमारी हुई होगी उनको मालूम है दर्द कैसा होता है। कहा वो पेशाब की जगह पर वो पानी का कतरा पत्थर बन के अटक जाए, ना निकले, और आप तड़पते हो तड़पते हो तड़पते हो, और कोई कहे कि मैं वो 2 कतरे तुम्हारे निकाल दूंगा, क्या दोगे? तो कहा उसको भी आधी हुकूमत दे दूंगा। तो फरमाया तुम्हारी हुकूमत का खुलासा है 2 कतरे मुंह का पानी और 2 कतरे पेशाब का पानी, ये तुम्हारी हुकूमत है। अब ऐसी हुकूमत पे क्या करने का और क्या भरोसा करने का कि 2 कतरे इधर से न जाए तो आधी चली जाए, 2 कतरे नीचे से न निकले तो आधी चली जाए। ऐसी हुकूमत पे क्या भरोसा है? हज़रत हारून रशीद बहुत रोए और एक जुमला फरमाया कि मैं सिर्फ लोगों के नज़र में बादशाह हूँ, हकीकत में अगर अल्लाह ने बादशाह बनाया है तो तुमको बनाया है। हम पूरी ज़िंदगी टेंशन में गुजारते हैं, तुम वो है जो रात को सोते हो तो भी एक शान होती है, दिन को आराम करते हो तो एक शान होती है, अल्लाह के वलियों की शान होती है। बोलो अल्ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मेरा वली तो बन जा, ना दुनिया में कोई डर होगा ना आखिरत में कोई गम होगा, दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। और अल्लाह फरमाते मेरे फैसले को कोई बदलने वाला। इसलिए मेरे प्यारों यहाँ आए हो, यह आम बयान नहीं है जैसे हर बयान में आते हो या जुमा के बयान में आते हो, ये वो मामला नहीं। यहाँ अपनी ज़िंदगी को बदलना है। आज से इरादा करो कि जो गुनाह मैं करता हूँ अब वो गुनाह नहीं करूँगा। मैंने पक्का इरादा करो, करते हो इंशाअल्लाह। असल चीज़ गुनाह को छोड़ना, तौबा करना। मेरे प्यारों है ना, मक्के में हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, एक घर पर गए और वो मक्का का शुरू का ज़माना, एक घर पर गए, दरवाज़ा खिटखिटाया और घर के मालिक ने दरवाज़ा खोला, कौन? कहा मोहम्मद। कहा क्यों आया हो? कहा ला इलाहा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो गुस्से में ठाड़ करके दरवाज़ा बंद किया, हाँ आना मत हमारे दरवाजे पर। हमारे नबी फिर थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे दरवाज़ा खिटखिटा रहे,
उन्हें दरवाज़ा खोला, कौन? तो कहा मोहम्मद। दरवाजे में घुसे, में क्या काम क्या है? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मालूम नहीं उन्होंने हमारे नबी को कितने धक्के मारे होंगे, कितना मारा होगा। और दरवाज़ा गुस्से में बंद किया। थोड़ी देर हुई, फिर दरवाजे पे खिटखिटाहट हुई। दरवाज़ा खोला, कौन? तो कहा कुछ काम नहीं, कुछ मांगने नहीं आया, कुछ मांगने नहीं आया। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। कुछ मांगने नहीं आया, कलमा पढ़ लो ना, जन्नती बन जाओगे, जन्नती बन जाओगे। उसने लेकर चेहरे पे थूका और उसको यकीन था कि अब दरवाज़ा बंद करूँगा तो अब दरवाजे पर ही आने वाले। गुस्से में दरवाज़ा बंद किया। थोड़ी देर के बाद या एक दिन के बाद फिर एक आहट हुई, दरवाज़ा खोला तो हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। तो ईमान कबूल कर लेगा, जन्नत में जाएगा। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरा उम्मती ईमान कबूल कर लेंगे। अब वो शख्स का दिल नरम हो गया। कहा अंदर आओ, मुझे बताओ क्या है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी, बोलो सुभान अल्लाह। जो अल्लाह की तौहीद बयान की, बोलो सुभान अल्लाह। और वो अल्लाह की तौहीद बयान की जो आज भी हम सुनते हैं तो हमारे दिल की धड़कन तेज़ होती है, क्योंकि पूरे कुरान में अल्लाह की जो तौहीद है ना, जब जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिल की धड़कन, एक ईमान बढ़ता है। पढ़ो ना मेरे साथ में, ओ अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की तौहीद बयान की तो कहा कि मैं ईमान कबूल करने तैयार हूँ। बोलो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा मेरे नबी मुझे क्या काम क्या करना? हमारे नबी ने फरमाया देखो, नमाज़ पढ़ना, जैसी भी वो टाइम पर नमाज़ फ़र्ज़ हुई थी, नमाज़ पढ़ना, अल्लाह अल्लाह करना, ज़िक्र करना और ज़िना नहीं करना, बच्चों को कत्ल नहीं करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर चले गए। वो ऐसे ही दरवाज़ा खुला है, उनको हिम्मत भी नहीं कि दरवाज़ा वापस बंद करे। सोचते मैं सब करूँगा, लेकिन मेरे नबी कह के गए कि ज़िना मत करना। हालांकि मक्के में तो मेरा एक औरत से ताल्लुक़ है और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मेरे नबी कह के गए कि ज़िना मत करना, तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन वो मोहब्बत कैसे ख़त्म होगी? अभी तो वो सोच रहे और दरवाज़ा खुला है। अल्लाह का करना, वही औरत घर में आ रही है। वही औरत घर, जैसे वो घर में आई उनकी नज़र पड़ी कि वो आई, इन्होंने ऐसे अपनी आंखों को बंद कर दिया, यूँ अपने आंखों को बंद कर दिया। तो वो समझी कि कुछ मजाक वजाक करते होंगे, क्योंकि पुराना इश्क का ताल्लुक है, पुरानी मोहब्बत का ताल्लुक है, ये कोई हंसी मजाक करते होंगे। तो उनके हाथ को पकड़ने लगी, इन्होंने अपना हाथ जोर से रखा और कहा तू चली जा, तू चली जा, मैं तुझे देखना नहीं चाहता, तू चली जा, तू चली जा। तो वो समझे कि अभी भी मजाक है। लेकिन जब उस औरत ने देखा कि यहाँ से आंसू के कतरे बहते जा रहे, आंसू के कतरे बहते जा रहे, तो उस औरत ने कहा क्या मामला हुआ, क्या मामला हुआ? तुम मेरा इंतज़ार करते थे, तुम मुझसे मोहब्बत के वादे करते थे, तुम ये कहते थे कि तुम मेरे बगैर दुनिया में नहीं रह सकते। ये क्या मामला कि तुम मुझे देखना भी गवारा नहीं करते हो और तुम आंखों को बंद कर देते हो और तुम्हारे आंसू के कतरे मुसलसल बहते हैं। उन्होंने कहा मेरे अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद पर ईमान लेकर आया हूँ और मेरे मोहम्मद ने मुझसे कहा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िना मत करना। उन्होंने एक जुमला कहा, मोहम्मद का चेहरा देखने के बाद अब मैं तेरा चेहरा देखना हराम समझता हूँ। बस इतना कहा। औरत ने कहा वही मोहम्मद, बीबी इनकी आंखें बंद है, वही मोहम्मद जिनके बारे में है कि ला इलाहा इल्ला। कहा वही मोहम्मद। तो कहा जिस पर तुमने ईमान कबूल किया, मैं जा रही हूँ, मेरा चेहरा मत देखना, लेकिन कह देना उसी नबी के हाथ पर मैंने भी ईमान कबूल कर लिया। मेरे प्यारों, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में गए। क्यों गए? पूछो उलमा से, पूछो क्यों गए? हाँ, रोए कि नहीं रोए? हालात आए कि नहीं आए? बहुत हालात आए। क्यों गए? सबने मना किया था, मना किया। बल्कि जब आप जा रहे थे रास्ते में बड़े बड़ों ने कहा नबी के नवाज से नहीं, नबी के नवाज से नहीं, आप कूफा जाओगे, वो लोग वफादारी नहीं करेंगे आपके साथ, वो गद्दारी करेंगे, आप वापस चले जाओ। और सच बताना, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कोई कमी हो तो बताना, किसी चीज़ की कमी थी? ऐसा था कि आपके पास बीवी नहीं थी? अरे बोलते जाओ ना, बीवी थी, बच्चे नहीं, साथ में बोलो, बच्चे थे, ज़मीन थी, प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी, बागात थे, सब कुछ था।
कोई जाने की ज़रूरत नहीं थी। और सबने, और सबसे बड़ी चीज़, दुनिया तो थी, आखिरत भी तो उनके कदमों में थी। पूछो हमारे इमाम साहब को, यहाँ खुतबा जब जब जुमा का खुतबा देते हैं तो एक ऐलान होता है कि सारे जवान कलमा वाले जन्नत में जाएंगे। फिर ऐलान होगा, ए जवानों जन्नत में आ गए हो। हमारा ऐलान होगा, बोलो इंशाअल्लाह हम सब जन्नत में होंगे और कोई बूढ़ा नहीं होगा, सब जवान 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 माशाअल्लाह होंगे। और ऐलान होगा, आओ जवानों आ जाओ, अब तुम जन्नत में आ गए हो, अब जरा इंतजार करो, तुम्हारे सरदार आ रहे। अरे जन्नत में जवानों के सरदार कौन आ रहे, हम सब आंखें खोल कर देखेंगे। तो अल्लाह की कसम, नबी के नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन तशरीफ लाएंगे, जिसको हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जन्नत के जवानों के सरदार बोलो ना कौन बनेंगे, हजरत हसन और हजरत है। तो मतलब जन्नती भी है और दुनिया भी है। फिर करबला क्यों गए, कूफा क्यों गए? और जब लोग रोक रहे मत जाओ मत जाओ। मालूम है एक जगह जब आपको एक शायर फरजदक नाम का एक शायर, उन्होंने बहुत रोका, हाथ पकड़ लिया, कहा मैं नहीं जाने दूंगा आपको, वो कूफा वाले आपको बहुत मारेंगे। वो 1,20,000 का लश्कर लेके निकल चुके हैं, आपके पास कोई लश्कर और कोई हथियार नहीं है, आप नहीं जाओगे। तो उस वक्त हजरत हुसैन ने फरमाया, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं नबी का नवासा हुसैन हो। मेरे बदन में अगर घिसा दौड़ती है तो हजरत फातिमा की, मेरे बदन में लहू दौड़ता है तो शेर खुदा हजरत अली का, मेरे सर पे तरबियत का हाथ था तो नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैंने हक के वास्ते कदम उठाया है। अरे नबी का नवासे का जान जाए गवारा है, मगर जमीन पर गुनाह हो ये नबी के नवासे को गवारा गए। बोलो गए कि घर ही गए? कहाँ पहुँचे? करबला पहुँचे। 1,20,000 और आप लोग 150। कितने? उसमें बच्चे भी, औरतें भी, बूढ़े भी, हाँ सब मिल मिला के 150, उससे ज़्यादा। और सामने 1,20,000 और ऐसी सेटिंग कि दाईं तरफ में 40, सामने 40, बाईं तरफ में 40, मतलब चारों तरफ से हल्ला बोलेंगे। 1,20,000। और मामला क्या होता था? मेरे प्यारों, कहना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जमात में से एक शख्स जाए, चारों तरफ से लोग टूट पड़े, बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाए, पता चले कि एक कम हो गए, एक का इंतकाल हो गया, एक अल्लाह को प्यारे हो गए, अब दूसरे को जाना है। मेरे प्यारों, सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। अगर आज ये जवाब दे दोगे तो हमारा ये सिलसिला नक्शबंदिया का जलसा कामयाब हो जाएगा। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, हज़रत हुसैन मैदान करबला में गए? भाई हाँ या नहीं? और हमको हज़रत हुसैन से मोहब्बत? ऐसे मत बोलो, कुछ अजीब लगता है। मोहब्बत थी, मोहब्बत, और जब तक जान में जान रहेगी मोहब्बत नहीं बोलो ना, मोहब्बत करते। क्यों मोहब्बत करते रहेंगे? इसलिए मोहब्बत करते रहेंगे, हज़रत उमर जब अमीरुल मोमिनीन थे, बोलो हज़रत उमर, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, बोलो कौन? हज़रत। और एक मरतबा हज़रत उमर सारे अम्बासडर के साथ बैठे। अम्बासडर समझते हो? यानी दुनिया के मुल्कों के बड़े बड़े जो कमांडर और जो एलची आते हैं, उस यानी एक खुसूसी मीटिंग हो रही है और उसमें सबसे बड़े अमीरुल मोमिनीन, बोलो कौन? हज़रत उमर। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला को कहा, दरवाजे पर खड़े रहो, किसी को एंटर, क्योंकि बहुत बड़ी मीटिंग है, राजदारों की मीटिंग है, सारे मुल्कों के बड़े बड़े एम्बासडर आए, उनके साथ मीटिंग है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर दरवाजे पर खड़े हो गए। हज़रत उमर मीटिंग में है, बोलो हज़रत उमर, मीटिंग हो रही है, बड़े ज़ोर और शोर पे मीटिंग हो रही है। इतने में हज़रत हुसैन आए, अब दरवाजे पर आए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, कहाँ? हाँ, अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करना है। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, देखो आप नबी के नवासे हो, जाना हो तो जाओ, बाकी मेरे को यहाँ दरवाजे पे खड़ा किया है कि किसी को अंदर आने देने का। तो हज़रत हुसैन ने कहा, कोई बात नहीं, बाद में मिल लेंगे, अभी जोहर का वक्त होगा तो हज़रत उमर नमाज़ पढ़ाने तो आएंगे, तो नमाज़ पढ़ाने के बाद मुलाकात हो जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं कि अभी मेरे को मुलाकात करना। तो हज़रत हुसैन चले गए। यहाँ मीटिंग ख़त्म हुई और सब जाने लगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन अपने बेटे को बुलाया, भाई कोई आया था मिलने?
तो कहाँ वो आए थे हज़रत हुसैन नबी के नवासे आए थे। तो हज़रत उमर फिर क्या हुआ, जैसे कोई परेशानियाँ, फिर क्या हुआ? कहा नहीं वो आए थे तो मैंने उनको कहा कि जाना है तो जाओ, लेकिन अगर बहुत मीटिंग इम्पोर्टेंट चल रही है तो वो कहा वापस हो गए। कहा वापस हो गए। हज़रत उमर रोने लगे, तुमने वापस क्यों भेजा? वो जो मीटिंग वाले आए थे वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे जितना नबी का नवासा मेरे वास्ते इम्पोर्टेंट था। तुम आने देते ना, सबको मैं किनारे कर देता, मगर तो कहा कि नहीं। वो कहाँ गए कहाँ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी हाल में बाहर निकले, अपने बेटे को कहा बैठो सवारी पर बैठो, और सीधे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर गए। और घर के बाहर जाके आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कौन? तो कहा तुम्हारे नाना के गुलाम उमर खड़े हुए। तुम्हारे ना, ये नहीं कहा कि अमीरुल मोमिनीन उमर है, कहा तुम्हारे नाना के गुलाम उमर खड़े हैं। तो हज़रत हुसैन ने जैसे दरवाज़ा खोला, हज़रत उमर ने अपना इमामा उतारा और इनके पाँव पर रख दिया और कहा माफ़ करना, अब मेरे पास आए थे, इन्होंने आने नहीं दिया। अगर मुझे मालूम होता कि हुसैन आने वाले, मैं सारी दुनिया के अम्बासडर को एक तरफ करता और मेरे नबी के नवासे को एक तरफ करता। तो हज़रत हुसैन ने फरमाया अरे उसमें क्या घबराने की बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, वो तो ज़ोहर में मैं आता, हमारी मुलाकात हो जाती। हज़रत उमर ने फरमाया नहीं, मेरे नबी ने फरमाया था जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो नबी से मोहब्बत करेगा, और जो नबी से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। हुसैन अपनी बात अभी रख दो, वरना नबी की मोहब्बत में कमी आ जाएगी। ये थे कौन बोलो? और कहाँ गए? साथ में बोलो ना, कहाँ गए? मैदान है। और कैसे गए? मैंने कल ऊन में भी बताया, आज आपको भी बताता हूँ। ऐसे ही चले गए मैदान करबला? नहीं, मैदान करबला पहुँचे, आपने जोहर की नमाज़ पढ़ाई। बोलो क्या किया? जोहर की, हालांकि दिन जुमा का था, आशूरे का दिन। कौन सा दिन था? जुमा का दिन था। और आपने जोहर की नमाज़ पढ़ाई क्योंकि मुसाफिर थे। बोलो ना, मुसाफिर थे। और वो करबला का मैदान, वो तो एक मैदान था, जुमा के लिए तो शहर होना ज़रूरी है। अब वो तो गांव भी नहीं था, एक मैदान था। तो आपने 2 रकात जोहर की नमाज़ पढ़ाई। और आपको मालूम है जोहर की नमाज़ पढ़ाने से पहले आपके 2 बच्चे शहीद हो गए। आप भी बाप हो, मैं भी बाप हूँ, मेरी भी औलाद है, आपकी भी औलाद है। सोचो वो आदमी जोहर की नमाज़ कैसे पढ़ाता होगा जिसके 2 बच्चों के जनाजे सामने रखे हुए हैं। और आपको मालूम है जोहर की नमाज़ पढ़ाने के बाद आप दोनों जनाजे के पास गए, बड़े बेटे का जनाजा, छोटे दूध पीते बच्चे का जनाजा। आपने देखो ऐसे जोहर की नमाज़ के बाद उन दोनों जनाजों पर यूँ हाथ रखा और कहा मेरे बच्चों, ये मत समझना कि तुम्हारे अब्बा तुमसे मोहब्बत नहीं करते थे, मुझे तुम्हारा हंसना, रोना, चलना फिरना सब याद है, मैं बहुत मोहब्बत करता। हज़रत हुसैन ने फरमाया बहुत मोहब्बत करता, लेकिन मेरे बच्चों जो रास्ते पर तुम गए हो तुम्हारे अब्बा भी उसी रास्ते पर आ रहे। और हज़रत हुसैन ने जोहर की नमाज के बाद जुमा के दिन ऐलान किया अब मैं खुद मैदान में जाने वाला। आपने क्या किया मालूम? मैदान करबला तो है, अब जाना है, दुश्मनों के सामने जाना है। आपने चादर मंगवाई, वो चादर दे दो ना। चादर किनकी थी मालूम है? जब वो चादर आई तो आपने उसको कितनी मर्तबा चूमा और कहा लोगों मालूम है किसी ज़माने में मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। मेरे प्यारों, आज मेरी माँ ने हमको, हमारी माँ की कोई चीज़ मिलती है तो बताओ रोना आता है कि नहीं आता? तो जब फातिमा जैसी माँ हो और हुसैन जैसे बेटा हो तो रोने का क्या आलम होगा। बहुत रोए, अपनी माँ की चादर को लेकर इतना रोए, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। उसके बाद में एक तलवार की तरफ इशारा किया कि वो तलवार ले लो। किसी ने कहा वो तलवार टूटी है, कहा टूटी हुई तलवार को न देखो, उस हाथ को देखो, क्योंकि ये मेरे अब्बा शेर खुदा हज़रत अली की तलवार है। उसके बाद फिर आप उठे, दाईं तरफ गए, एक काला इमामा रखा हुआ था, वो इमामे को लाए, चूमते गए, सर पे रखा, कहा मेरे प्यारे दोस्तों ये इमामा किसी और का नहीं, मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा। आप सोचो वो हज़रत हुसैन के बदन मुबारक की तरफ देखो तो फातिमा की चादर नजर आए, हाथ की तरफ देखो तो शेर खुदा हज़रत अली की तलवार नजर आए, और सर पर परवरिश देखे तो इमामा आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप गए मैदान करबला में गए, और मेरे प्यारों मारने वालों ने बहुत मारा,
कहना बहुत आसान है, या मैं बैठकर बोलूँ ना कि मारा 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 मारा, अरे मेरे को कोई अभी अभी में आया, ये छोटे सी मार लगी, छोटी सी मार लगी है, वहाँ जमा हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। मेरे प्यारों, ये सर से लेकर सीने तक और सीने से लेकर पेट तक किताबों में लिखा 83 तलवार और खंजरों के जख्म आपके बदन मुबारक पर थे और पूरे खून से तरबतर थे। और आपने ऐलान फरमाया, तलवार जमीन पे रखी और ऐलान फरमाया रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो सामने वालों ने कहा रुकने की क्या जरूरत है, क्या प्रॉब्लम आ गया। हजरत हुसैन ने फरमाया प्रॉब्लम ये आया है, कद हाना वक्त सलातिल असरी, असर का वक्त हो गया है, मैं भी पढ़ूंगा तुम भी नमाज पढ़ोगे। भाई असर का वक्त हो गया, जोहर के बाद चले थे, कहा मैं भी पढ़ूंगा और नहीं आवाज़ नहीं है, और सामने से आवाज़ है पढ़ लो, हमको ज़रूरत नहीं। हम लोग हज़रत हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हाँ या ना। तो ये आवाज़ तो काली पुल में भी आती है। यहाँ कितने बैठे जो आज फजर नहीं पढ़े होंगे, तो हम लोग हज़रत हुसैन की जमात में कि वो सामने वाले की टीम में, क्योंकि हज़रत हुसैन ने तो कहा था मैं भी पढ़ूंगा तुम भी पढ़ो। सामने से आवाज़ आई तुम पढ़ लो, हमको ज़रूरत नहीं। जैसे आज बाप कहता है बेटे को, ए बेटा नमाज, अब्बा तुम पढ़ो ना मैं बाद में पढ़ूंगा। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कितने जवान होंगे कम बखत नालायक कमजोर ईमान वाले, जिनके कान में अजान की आवाज आती है, इकामत की आवाज आती है, मस्जिद के करीब में रहता है मगर मस्जिद में नहीं आता। फजर जारी, जोहर जारी, असर जारी, आया मगरिब में आया, ईशा गई, तो दुकान में बरकत नहीं है। तो कौन दुकान में बरकत देगा। क्योंकि तुम हज़रत हुसैन से अगर मोहब्बत करते होते तो क्या। और आपको मालूम है हज़रत हुसैन ने क्या फरमाया, पानी नहीं दोगे ना मुझे, कहा नहीं देंगे। कहा पीने मत दो, नबी का नवासा नहीं पीऊँगा। बोलो नहीं पीऊँगा, क्योंकि तय कर लिया अब यहाँ नहीं पीना, अब तो हौज़े कौसर पर ही पीना है। बोलो सुभान अल्लाह। कहा पानी नहीं पीऊँगा। मेरे साथ में पढ़ो ना हज़रत हुसैन पर जो हालात आए, मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो। कैसे कैसे अंदाज में हज़रत हुसैन के बारे में लिखा, पूरा मजमा साथ में कहे ना, मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, कि मेहमान बना कर, के मेहमान बना कर सताया गया हूँ, कि मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। मेरे प्यारों, वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं पानी मुझे मत दो, पानी मत दो, पानी पानी तो हम हौज़े कौसर पर पिएंगे, इतना तो पानी दे दो कि मैं वज़ू कर लूँ, मेरे बदन पर खून है, मेरे कपड़े पर खून है, वो तो साफ कर लो। सामने से आवाज़ आई पानी भी नहीं मिलेगा। आप मुस्कुराए, बोलो आप कहा मत दो, पानी भी मत दो। मेरा अल्लाह कहता पानी न मिले तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ना, मैं करबला की मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लूँगा। और आपने तयम्मुम करके अल्लाहु अकबर नमाज शुरू की। पहली रकात के सजदे में नबी के नवासे, सुनो कहना फिर आसान है, नबी के नवासे सुभान रब्बियल, आवाज़ नहीं आ रही, सुभान रब्बियल। और कितने दिल से कहते होंगे ऐसे वक्त में जब मौत सामने है, मेरा रब पाक है, सुभान रब्बियल आला, बुलंदो बाला है। सामने से एक दुश्मन 2 तलवार लेकर आता है और दोनों तलवार इतने ज़ोर से आपके कंधे मुबारक पर मारता है कि आप सजदे में होते दोनों कंधे अलग हो जाते हैं और आप ऐसे पलट जाते, जैसे पलटे होते यहाँ से खून बहता, दूसरा दुश्मन आकर आपके सीने पे लोहा मारा जाता, मारता जाता, मारता जाता, और तीसरा नाम का शिमर नाम का दुश्मन आता जो आपके पूरे चेहरे को और आपकी गर्दन मुबारक को अलग करता और तलवार की नोक पे उठा लेता और कहता देखो हुसैन का सर ऊपर हो गया, हुसैन हार गए, हुसैन हार गए, हुसैन का हमने मामला खत्म कर दिया। वहाँ खेमे में से एक जवान की आवाज आती है, ये मत कहो कि हुसैन हार गए, वो जिंदा थे तो भी चेहरा ऊपर था, आज शहीद हो गए फिर भी चेहरा ऊपर ही नजर आता है।
मेरे प्यारो, मैं आज ये सिलसिला नक्शबंदिया खानका में आपको ये नहीं कहूँगा कि ये बयान था या ये तकरीर थी या कोई वाज था। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा आपसे कि हज़रत हुसैन ने जान दे दी मगर नमाज, मुहर्रम का महीना है, आज हम लोग भी इरादा करो कि जान दे दूँगा मगर नमाज कज़ा नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? बोले जान दे दूँगा मगर नमाज कज़ा। और मैं सबको कहता हूँ मेरे प्यारों, कोई भी इस्लामी दर्स के साथ, देखो ये हमारे उलमाए किराम, हमारे मस्जिद के ये इमाम मोहतरम, इसी तरह बहुत जगहों पर कहीं दर्स कुरान होता है, हो जाओ इमाम साहब के साथ लग जाओ। इस वक्त के हालात बहुत ख़तरनाक है और मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, हमको वज़ू करना भी सही नहीं आता है, हमको गुस्ल करना भी सही नहीं आता है, हमारा सूरह फातिहा भी सही नहीं है। इसलिए उलमा के साथ जुड़ जाओ, अल्लाह वालों के हाथ पर बैयत हो जाओ। बोलो अल्लाह वालों के हाथ पर बैयत हो जाओ। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब आखिरी कुछ दिन उनकी ज़िंदगी के बाकी थे, ऐलान करते थे अरे आ जाओ ना, आओ मेरे हाथ पर बैयत हो जाओ, आओ मेरे हाथ पर बैयत हो जाओ। तो इनके जो खास मुरीद थे शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे हज़रत आप सबको बैयत के लिए बुला रहे हो, हालांकि पहले तो कोई बैयत के लिए आता था, आप जल्दी बैयत भी नहीं करते थे। भाई बैयत समझते हो ना, हाथ पे हाथ रख के वादा करना, कहा आप तो पहले बैयत भी नहीं करते, कितनी बड़ी बड़ी शर्तें रखते थे, और अब जिसको देखो आप कहते हो आ जाओ बैयत हो जाओ, आ जाओ बैयत हो जाओ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं चाहता हूं कि जितने हो सब मेरे हाथ पर बैयत हो जाओ, क्योंकि मैंने ख्वाब में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मेरे नबी ने फरमाया तू अल्लाह का वली है, जो तेरे हाथ पर बैयत होगा तू जन्नत में जाएगा, वो भी तेरे साथ जन्नत में जाएगा। तो मेरे दोस्तों मैं भी आपसे कहता हूँ किसी अल्लाह के वली के हाथ पर बैयत हो जाओ, अल्लाह वालों से ताल्लुक़ रखो, मस्जिद के इमामों से ताल्लुक़ रखो, मस्जिद के अज़ान देने वालों से ताल्लुक़ रखो, हमारे इलाके में जो उलमा है उनसे ताल्लुक़ रखो, दावत और तबलीग के साथ। मतलब है कि कोई भी इस्लाम के शोबे में जाओ, सबका खुलासा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बताओ भाई, सब लोग इंशाअल्लाह आज से तय करो कि जान दूंगा मगर नमाज नहीं, बोलो ना नमाज कज़ा, पक्का वादा इंशाअल्लाह, पक्का वादा। क्योंकि मेरे दोस्तों नमाज 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 इतनी इम्पोर्टेंट है। आखिरी बात कहकर बात ख़त्म करूँगा, फिर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि आज ही मैंने ज़ोहर के बाद एक जगह पर कहा, हज़रत उमर, बोलो कौन, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत मुआज़ इब्न जबल, इन बड़े बड़े सहाबा किराम को जब जब पूछा गया कि कोई जानबूझ के नमाज छोड़े, शरीयत में क्या हुक्म है, इतने बड़े बड़ों को पूछा गया। ये कोई आजकल के मुफ्ती नहीं, बोलो आजकल के, ये वो आजकल का मुफ्ती गलत जवाब दे सकता है, मगर ये गलत जवाब, क्योंकि हमारे नबी साहब ने इनके बारे में फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। हमारे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा का दामन थाम लो, जिसका भी दामन थामोगे जन्नत तुम्हें नजर आएगी। तो मेरे दोस्तों ये हज़रत उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत मुआज़ इब्न जबल, बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा किराम को जब पूछा गया कोई जानबूझ के नमाज छोड़े, आपका फतवा क्या है? इन बड़े बड़े मुफ्तियों ने फतवा दिया कि हमको लगता है उसका ईमान निकल चुका है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक पीराने पीर, फरमाया जानबूझ के नमाज छोड़ता है मर गया। भाई हमारे महल्ले में कोई जानबूझ के नमाज छोड़ता है और फिर मर गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते ला युसल्ला अलैह, इसके जनाजे की नमाज मत पढ़ाओ। ला युदफनु फी मकाबिरिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन मत होने दो। लैसा लहू फिल इस्लामी नसीब, क्योंकि मौत के वक्त और अभी इसको कलमे के साथ कोई मतलब ही नहीं है। इतने बड़े अल्लाह के वली कहते, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ। इसलिए आज इतना बड़ा मजमा आया है, आप सबका बहुत बड़ा एहसान
आपका करम, आपकी नवाजिश, बल्कि ये सारे मस्जिद के मुतवल्लियों का, यहाँ के ट्रस्टियों का, यहाँ के सेक्रेटरियों का, यहाँ के ज़िम्मेदारों का, ख़ास करके हमारे मुन्ना भाई का और हमारे इमाम साहब मेरे बेटे दामद बरकातुहुम का, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने ये सआदत हमको दी, ये मौका हमको दिया कि शाम को 3 बजे से लेकर ये लगातार हमारी खिदमत में लगे हैं और ईशा तक खिदमत में लगे रहेंगे। अब हम सिर्फ इतना करें कि यहाँ से जाए तो मेरी माँ, बहनें, बेटी और आप सब एक पक्का इरादा करके जाए, मुहर्रम महीने में अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आकर हम पक्का इरादा करें कि जान दे सकता मगर नमाज को कज़ा नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। कौन कौन ये इरादे पर तैयार है, हाथ ऊपर करे, बोलो जान दे सकता मगर नमाज को कज़ा। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह उलमाए किराम की आमद को भी कबूल फरमाए, अल्लाह उलमाए किराम के यहाँ आने को और बयान करने को कबूल फरमाए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बात कहता हूँ कि एक कार्ड में लेकर आया हूँ जो आपको पढ़ना है, और ये कार्ड में जो तस्बीह है ना, वो तस्बीह तकरीबन आपको याद है मगर हमको फजीलत नहीं मालूम है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को सोते वक्त जो ये तस्बीह पढ़ लेगा, रात को सोते वक्त जो ये तस्बीह पढ़ लेगा, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो भाई सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वो कार्ड आपको बाहर कहीं भी मिल जाएगा, वो कार्ड ज़रूर लेकर जाना और ये तस्बीह को पढ़ना। अगर कार्ड कम हो जाए तो अपने मोबाइल में उसको सेट कर लेना, लेकिन ये तस्बीह ज़रूर रात को सोते वक्त पढ़ो। अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होंगे, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के गुनाहों को माफ़ कर देंगे। तो भाई सब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। तो एक काम तो पक्का हो गया भाई, वो काम क्या है? नमाज का। कौन कौन तैयार है? बोलो पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। सब पढ़ेंगे नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा काम ये कार्ड का मैंने आपको बता दिया, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरा काम ईशा की नमाज के बाद जो भी बैयत होना चाहता हो, उसका जी चाहता हो तो वो बाहर वाले कमरे में आ जाए, वहाँ बैयत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और आगे चलकर क्या करना है वो आपको हमारे उलमाए किराम समझा देंगे। और एक आखिरी बात ये है कि हमारे हाजी जुनेद ओरावाला, उनके मरहूम वालिद यूनुस भाई लतीफ़ ओरावाला, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। सोशल काम तो बहुत करते हैं, उसमें एक काम ये किया है कि एक एम्बुलेंस उन्होंने ली है जो ख़ास करके गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, लाचारों के लिए, मजबूरों के लिए, जो कहाँ कोने में बीमार होते हैं और उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती और हॉस्पिटल तक पहुंचना होता है, तो उन्होंने अल्लाह वास्ते एक एम्बुलेंस ली है जो इंशाअल्लाह ईशा की नमाज के बाद बैयत के सिलसिले के बाद वो बाहर एम्बुलेंस खड़ी होगी, वहाँ एक छोटी सी दुआ होगी। आपसे हो सके तो आप लोग दुआ में शरीक हो जाए और फिर अपने घर आराम से सब लोग चले जाए इंशाअल्लाह। आइंदा कब हमारी मजलिस होगी फिर एक मरतबा ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन देखो, मैं हमेशा कहता हूँ दुकान वहीं लगाते हैं जहाँ माल बिकता नहीं हो तो, और कोई दुकान लगावे तो को कहेगा कारी अहमद अली कितना बड़ा पावला है, माल बिकता नहीं फिर काय को दुकान लगाता बार बार। इसलिए मेरे प्यारों, आज एक पक्का इरादा ऐसा हो कि हमारे सूरत में क्या, हमारे घर घर में एक ऐलान होना चाहिए कि हम नबी के नवासे से मोहब्बत करते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ ले, जमात के साथ पढ़ ले, पहली सफ़ में पढ़ ले, तकबीर उला के साथ पढ़ ले, चलो कभी कभार न हुआ तो घर में पढ़ ले, ऑफिस में पढ़ ले, दुकान में पढ़ ले, खरे घर के कोने में पढ़ ले, कज़ा मत होने दे, वरना वो अल्लाह के वली कहते हैं कि इस्लाम के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता है। इसलिए सब पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई कोई मरहूमा तस्लीम बानो का इंतकाल हो गया, दुआ करें अल्लाह उस मरहूमा की मगफिरत फरमाए। हाजी मोहम्मद हुसैन जेल में है और जितने भी हैं अल्लाह तबारक व तआला सबको रिहाई अता फरमाए, आफ़ियत अता फरमाए। आज ईशा की नमाज के बाद मदरसा फ़ुक़राउल इस्लाम कहाँ पर है? हाँ, मौलाना कारी सैफुल्ला खान साहब का बयान होगा। हज़रत मौलाना कारी सैफुल्ला कहाँ के? अच्छा, सरदार खान के साहबजादे हज़रत मौलाना कारी सैफुल्ला खान साहब का बयान है मदरसा फ़ुक़राउल इस्लाम में आज बाद नमाज ईशा। जिनको पास मौका हो ज़रूर शिरकत फरमाएँ, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और अब लाइट वगैरह सब बंद करें, हम 10 मिनट अल्लाह से मांगेंगे, 8:45 पर अज़ान होगी और 9 बजे जमात खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह।
भाई मैं ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ आपको, आप लोग पढ़ लेंगे। हम ख़त्म खाजगान को मुख्तसर तौर पर पढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊँ हम सब एक एक मरतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इतने बड़े मजमे में वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद दुआ करेंगे। तो सबसे पहले हमको दरूद इब्राहिम पढ़ना है। शुरू करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब जो तस्बीह पढ़ा वो पढ़े। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। अब एक मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ना, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़े, बाकी सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। फिर पढ़ो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। एक मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाली वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यिआत व तरफ़अुना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नदउका अल्लाह व नदउका अर्रहमान व नदउका अल-बर्र अर्रहीम व नदउका बिअस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिन्हा व मा लम नअलम अन तग़फिर लना व तरहमना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमको माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, हमको माफ़ कर दे। अल्लाह तेरे सामने हाथ फैलाते हुए भी शर्म आती। कितनी मरतबा तौबा करते, कितनी मरतबा तौबा तोड़ देते। अल्लाह कितने वादे करते, फिर अल्लाह धोखा देते। अल्लाह हमने सबको धोखा दिया, अपनी माँ को दिया, अपने अब्बा को दिया, अपनी बीवी को दिया, अपने बच्चों को धोखा दिया। हम इतने नालायक हैं, हमने मदीने वाले को भी धोखा दिया। अल्लाह हमने तुझे भी धोखा दिया। आज अल्लाह तू हमसे कितना नाराज है। अल्लाह 2 साल हो गए, किसी ने अपनी आंखों से काबा नहीं देखा है। अल्लाह किसी ने अपने होठ से हजर अस्वद को नहीं चूमा है। अल्लाह 2 साल से कोई मदीने की जमीन पे पाँव नहीं रखा है। अल्लाह ये पाँव इतने नापाक हो गए कि पाक जमीन पे जा ही नहीं सकते। अल्लाह कितना
अल्लाह तू कितना नाराज है अल्लाह, कितना नाराज है अल्लाह। अब तो राजी हो जा अल्लाह, राजी हो जा अल्लाह। हमसे बड़ा पापी कोई नहीं अल्लाह, बहुत गुनहगार है अल्लाह, बहुत गुनहगार है अल्लाह, बहुत बड़े मुजरिम है अल्लाह। हमने रात का अंधेरा, दिन का उजाला अल्लाह सब में गुनाह किए अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कयामत में जब तू हमको खड़ा करेगा ना और हमारे गुनाह बताएगा तो हमारी बेटी भी बोलेगी मेरा अम्मा ऐसा था, हमारा बेटा बोलेगा मेरा बाप ऐसा था, हमारे घर वाले कहेंगे मेरा घर वाला ऐसा था। अल्लाह ये जिल्लत और रुसवाई से बचा ले अल्लाह। अल्लाह हजरत हुसैन की शहादत हुई अल्लाह, कोई आसान नहीं था अल्लाह। अपने दो बच्चों के जनाजे उठाना कोई आसान नहीं था अल्लाह। अल्लाह मैदान करबला में जाना कोई आसान नहीं था अल्लाह। नबी के नवासे बहुत प्यारे थे अल्लाह, उनके सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह, उनके सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह। हम बहुत नालायक हो गए अल्लाह, बहुत नालायक हो गए अल्लाह। तू कितना प्यारा अल्लाह। एक सहाबी आए थे अल्लाह, एक सहाबी आए थे और आकर पूछा था ए मेरे प्यारे नबी, माँ ज़्यादा मोहब्बत करती या अल्लाह ज़्यादा मोहब्बत करता? अल्लाह हमारे नबी ने जवाब दिया था माँ की मोहब्बत कम हो जाती है, अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा होती है। तो वो साहबी ने कहा था जब माँ की मोहब्बत कम है क्या अपने बेटे को आग में जला देगी, क्या अपने बेटे को आग में तपाएगी, क्या अपने बेटे को गरम गरम आग में डालेगी? हमारे नबी ने फरमाया माँ की ममता कभी इजाज़त नहीं देगी। तो वो साहबी ने फरमाया अल्लाह अपने बंदों को कैसे आग में डालेगा, अल्लाह कैसे डालेगा? हमारे नबी बहुत रोए, हज़रत जिब्राइल आए और कहा कह दो मेरे बंदों को मैं जन्नत दे दूंगा, वो मेरे बन जाए मैं उनको जन्नत दे दूंगा। ए अल्लाह हमको तौहीद अता फरमा दे, तौहीद की आज़मत अता फरमा दे। अल्लाह तू बहुत प्यारा है अल्लाह, तू बहुत प्यारा अल्लाह, तेरी कसम तू इतना प्यारा है। कितने हालात आए, तूने हमको भूखा नहीं सुलाया, हमको प्यासा नहीं तड़पाया, हमको गर्मी लगी तो एसी चालू करवा दिया, हमको ठंड लगी तो एसी बंद करवा दिया। अल्लाह तूने कभी नहीं पूछा मेरा बंदा क्यों धोखा देता, क्यों धोखा देता, क्यों धोखा देता? ए अल्लाह हमने हद पार कर दी अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह। आज ये पूरे मजमे को नमाजी बना दे अल्लाह, सबको अल्लाह नमाजी पक्का नमाजी बना दे अल्लाह, अल्लाह सबको पक्का नमाजी बना दे अल्लाह। अल्लाह मुझे हम सबको नमाजी बना दे अल्लाह, हम में जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा दे दे। और अल्लाह अल्लाह बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब चले गए अल्लाह, मेरे दोस्त मौलाना उस्मान भी चले गए अल्लाह, बहुत सारे चले गए अल्लाह, लेकिन हर जाने वाला ये कह के गया तू भी आने वाला है। और अल्लाह हमारा वक्त आएगा अल्लाह, अल्लाह हमारे नाम का ऐलान होगा कि इंतकाल हो गया, अल्लाह हमारा जनाजा रखा जाएगा, अल्लाह हमारा गुस्ल का पानी तैयार होगा, अल्लाह हमारे कफन का कपड़ा तैयार होगा, अल्लाह हमारा जनाजा उठेगा। ए अल्लाह 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 जब हमको कब्र में डाला जाता होगा और हमारा बेटा भी मिट्टी मारता होगा, हमारे दोस्त भी मिट्टी मारते होंगे, घर में वहाँ हमारी बीवी तड़प तड़प के रोती होगी, हमारी बेटी रोती होगी और बेटा यहाँ कब्र पे मिट्टी मारता होगा। अल्लाह जब पूरी कब्र तैयार हो जाएगी, सब चले जाएंगे, कब्रिस्तान का दरवाज़ा बंद होगा, कब्र बंद हो जाएगी और पहली रात आएगी अल्लाह, अंधेरा होगा अल्लाह, सन्नाटा होगा अल्लाह, अल्लाह मुनकर नकीर का सवाल जवाब शुरू हो जाएगा। ए अल्लाह अल्लाह कब्र से बचा ले अल्लाह, अल्लाह कब्र के आजाब से बचा ले अल्लाह। ए अल्लाह मैं नहीं कहता अल्लाह, हमारे नबी ने फरमाया बेनमाजी होगा, गुनहगार होगा, जहन्नम की चट्टान आएगी, सर फोड़ दिया जाएगा, आंखों को निकाल दिया जाएगा, जबड़ों को फाड़ दिया जाएगा, हड्डियों को तोड़ दिया जाएगा, पसली को पसली से मिला दिया जाएगा, कब्र में सांप और बिच्छू छोड़े जाएंगे, कब्र में आग लगाई जाएगी। अल्लाह अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा ले अल्लाह, अल्लाह बचा ले अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब एक कब्र के पास से गुजरे थे, अल्लाह अबू बकर सिद्दीक अबू बकर थे, कब्र के पास से गुजरे, याद आ गया कब्र में कैसा अज़ाब होता है। हज़रत अबू बकर ने फरमाया था काश मेरी माँ ने मुझे जलाना होता, काश मेरी माँ ने मुझे जला, काश मेरी माँ ने मुझे जलाना होता। जो नबी के करीब आराम कर रहे वो कह रहे काश मेरी माँ ने मुझे जलाना होता। अल्लाह मेरा क्या होगा अल्लाह, अल्लाह मेरा क्या होगा अल्लाह, अल्लाह क्या होगा अल्लाह, अल्लाह क्या होगा अल्लाह, अल्लाह कब्र में क्या होगा अल्लाह, अल्लाह बचा ले अल्लाह, अल्लाह बचा ले अल्लाह, पूरे मजमे को कबूल फरमा ले अल्लाह, पूरी उम्मत को कबूल फरमा ले अल्लाह, हमारी माँ बहने बेटियों को
आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे। जिनके अम्मा अब्बा ज़िंदा है ना उनको लंबी उम्र दे दे। और अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह, चले गए अल्लाह, मेरी माँ चली गई अल्लाह, मेरी माँ चली गई अल्लाह, सबर शुक्र करके चली गई अल्लाह, अल्लाह चली गई, फिर वापस कोई नहीं आता अल्लाह, वापस कोई नहीं आता अल्लाह। जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को रहमतों से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे अल्लाह, उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे अल्लाह, उनको कब्र में बड़े बड़े रूह को आला इल्लियीन में पहुँचा दे। इलाही आलमीन हम सबको भी माफ़ फरमा दे अल्लाह। आज की मजलिस को कबूल कर ले अल्लाह। ये जवान हमारे बच्चे मौना आरिफ, मौना सफ़ीउल्लाह, मौना साकी, मौना अब्दुल मन्नान अल्लाह, ये बेचारे आते बातें करते अल्लाह, इनके इल्म में और बरकत अता फरमा दे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से इनको माला माल फरमा दे अल्लाह। आज की मजलिस को कबूल फरमा ले अल्लाह। मेरे शेख सुलेमान की उम्र में बरकत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सिहत अता फरमा, उनके साए आतिफत को तादिर कायम और दायम फरमा अल्लाह। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो रह गया वो भी अता फरमा। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।